प्रदेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र। उत्तराखंड के मुद्दे आंदोलन तक सीमित क्यों, आज प्रदेश की बात में ये मुख्य विषय हमारे सामने है। और कार्यक्रम में जुड़े हैं शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, उत्तराखंड क्रांति दल के मुख्य प्रवक्ता। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक तो अब नई सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, तो उसके लिए भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि चलिए अच्छा है कि सरकार बन गई है, यहाँ से भी पंचकमल खिले हैं। लेकिन ये चुनाव हो या उससे पहला 2022 का चुनाव हो, स्थान जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन मुद्दों को लेकर चुनाव में कुछ खास असर दिखता नहीं है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। आंदोलन तक सीमित क्यों? ये जो मुद्दे हैं, केवल जन आंदोलन तो दिखाई दे रहा है केवल देहरादून की सड़कों पर, लेकिन चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। बहुत सही सवाल आपने किया है जी जयवीर जी। इस बात को समझने की जरूरत है कि वर्तमान दौर चल कौन सा रहा है। पार्टियां जीत रही हैं, मुद्दे हार रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जन आंदोलन से बना हुआ ये राज्य है। 42 से ज्यादा शहादतें दी। उसके बाद इस राज्य में सत्ता वो लोग पा गए जो राज्य विरोधी थे। और अगर ये वाकई उत्तराखंड राज्य के हितैषी थे तो 42 से ज्यादा शहादतें इस राज्य में क्यों देनी पड़ी? क्यों इस राज्य के लिए क्षेत्रीय दल का गठन करना पड़ा? क्यों संघर्ष करना पड़ा? ये वो यक्ष प्रश्न है जो जनता के बीच में है। और जनता जानती भी है कि उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका जन्म ही पर्वतीय विकास के लिए हुआ है, राज्य उपेक्षित था उत्तर प्रदेश में, और इस राज्य के लिए यूकेडी ने बहुत संघर्ष किया। मगर यदि सत्ता देने का सवाल आ रहा है तो जनता बिल्कुल बेरुखी हो रही है और आरोप लगा रही है इस बात के कि यूकेडी में नेता नहीं है, यूकेडी सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएगी। और भी कई तरीके के कारण हैं जिनके कारण यहां की प्रतिभाओं को कुचला जा रहा है। जो जन संघर्षों से निकली है उनको, उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे बड़े सुनियोजित तरीके से पूंजीपति लगे हुए हैं। वो लोग जो ये कहा करते थे कि अलग राज्य बन गया तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, वो लोग जो ये कहा करते थे कि यदि ये लोग जो चंद लोग हैं ये जो राज्य की मांग कर रहे हैं, ये राज्य ही नहीं, ये तो देश के लिए भी बहुत घातक है। मेरी समझ से बाहर है। मेरा भी 35-40 साल का जीवन हो गया है राजनीतिक, और मैं महसूस कर रहा हूं कि मुद्दों को बिल्कुल सिरे से नकारा जा रहा है। देखिए जयवीर भाई, मैं निराश नहीं हूं। उत्तराखंड क्रांति दल के कई नेता निराश नहीं है। वो जनता के बीच में फिर भी संवाद बनाए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हमारी जनता हमारे मुद्दों के साथ हमारे साथ खड़ी होगी। मैं आपके सामने कुछ सवाल खड़े कर रहा हूं। सवाल उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली चुनाव लड़े, जमानत जब्त। आईएएस अर्जुन सिंह रावत, वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार से लड़ गए थे, नौकरी छोड़ी, उत्तराखंड में चुनाव लड़े, जमानत जब्त। मेरी समझ से बाहर है कि आखिर उत्तराखंड में संघर्ष के व्यक्ति को क्यों नकारा जा रहा है। जयवीर भाई, कल का लड़का, मैं बात खत्म कर रहा हूं। कल का लड़का नगीना से जीत के आ गया, चंद्रशेखर रावण। 2-2.5-3 साल पहले उसका उदय हुआ। उसको उसके समाज ने ये नहीं कहा कि तू कांसीराम और मायावती का सहारा ले रहा है, मायावती बेईमान है, काशी सिंह भी, कांसीराम भी बेकार है, ऐसे कह के उसका मनोबल नहीं तोड़ा। उस लड़के को जो उसका उत्साह बढ़ाया, वो छुटमलपुर से शुरू हुआ और पूरे भारत के अंदर उसकी एक छवि बनी, और आज वो नगीना से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, अमृतपाल, जिसने देश की सत्ताओं को ललकारा, वो जेल में है, निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया। उसका समाज उसके साथ खड़ा है। हमारा क्या दोष है? लाठी हम खा रहे, डंडे हम खा रहे, जेल हम जा रहे, मुकदमे हम झेल रहे,
और उसके बाद चुनाव के समय पर हमारे ऊपर आरोप लग जा रहा है कि ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ये बड़ा चिंता का विषय। और तब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीती, बधाई, सरकार बनाई, बधाई। मैं देवभूमि का व्यक्ति हूं, बोलने में चूकता नहीं हूं। मेरा मानना है कि मेरी संस्कृति पर हमला हो रहा है, मुझे इस पर नहीं बोलूंगा, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। राजीव जयवीर भाई, आप बताइए, ब्रजभूषण वो बिटियाओं के साथ दरिंदगी करता है, विनोद आर्य अंकिता के साथ दरिंदगी करता है, वो अंकिता की मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे भटकती है। इसी तरीके से संजय कुमार पर आरोप लगते हैं उत्तराखंड में, अजय कुमार पर आरोप लगते हैं उत्तराखंड में। हम हैं किस ओर, कहां जा रहे हैं हम? घोटालों की भेंट भाजपा चढ़ रही है, हर मंत्री के घर में करोड़ों रुपए की संपत्तियां निकल रही हैं। उसके बावजूद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता किस ओर भाजपा उत्तराखंड को लेके जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बता दीजिए जो दागी और बागी ना हो। उसके बावजूद यदि ये सत्ता में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पैसों के दम पर जातिगत जहर घोलकर और पार्टी विशेष को वोट पड़ रहा है। ये इतना घातक है जयवीर भाई। हम नहीं होंगे ना तो उत्तराखंड बर्बादी की ओर चला जाएगा, क्योंकि 40-40 साल के लड़कों की शादी नहीं हो रही, नौकरियां बिक रही है। ये तमाम बिंदुओं को जानने के बावजूद भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी का जिस तरीके से बिल्कुल अनादर हुआ है, ये चिंतनीय है। और मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के अंदर फिर सभी ताकतों को एक मत होना पड़ेगा। यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर उत्तराखंड के अंदर ऐसी लड़ते रहेंगे तो एक दिन उत्तराखंडियत के ऊपर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा। 1,35,00,000 तो अभी जनसंख्या हुई है, नौकरियां बिकी हैं, संसाधन बिकी हैं, मूल निवास खत्म हुआ है, जल जंगल जमीन से अधिकार छिन गया है और उत्तराखंड की उत्तराखंडियत खत्म हो गई है। घर घर शराब, हर घर शराब यहाँ हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड की जनता इन राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह में है तो ये चिंता का विषय है। हम निराश नहीं है जयवीर भाई, आप देख लीजिएगा। आप निराश नहीं है, चिंता आप कह रहे हैं कि चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो इसलिए है क्योंकि 24 साल तो हो ही गए हैं राज्य बने को। आज राज्य के पास में राजधानी नहीं है स्थायी रूप से। ये नहीं कहा जा सकता कि राजधानी यहाँ है। अभी हाई कोर्ट का मामला आप देख लीजिए, हाई कोर्ट भी वहां से पलायन करने को तैयार है। पलायन आयोग पहले से पलायन कर चुका है। स्थिति जो दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव में वो आपने देख ली कि 1% लोग भी क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं है। और लोकसभा चुनाव की स्थिति भी 3 उम्मीदवार आपने यहाँ पर उतारे हैं यूकेडी से। तीनों की स्थिति हमने कई बार कार्यक्रम के माध्यम से बताई भी है। लेकिन जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जैसे मूल निवास को लेकर आंदोलन हुए हैं, भू कानून को लेकर आंदोलन सड़कों पर दिखाई दिए हैं, जनता भी पहुंची है और जगह जगह से उनको समर्थन भी मिला। लेकिन वो सारे के सारे मुद्दे चुनाव में गौण हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते, उनको लेकर कभी बात नहीं होती। अगर धरातल की बात करें तो धरातल पर भी वो मुद्दे कहीं दिखते नहीं है, कोई बातचीत में उनको शामिल नहीं करता। अगर आपस में भी कोई बात हो रही है तो वो राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या इधर उधर की बातें होंगी। राजनीति में ये वाली बात नहीं हो रही है। जयवीर भाई बहुत सही सवाल किया। अच्छा बताइए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाजपा कांग्रेस को एक दौर पर ऐसा आ गया था कि जनता खदेड़ रही थी, गांव से बाहर कर रही थी। वो हम थे, यूकेडी थी, इंद्रमणि बडोनी जी थे, दिवाकर भट्ट जी थे, काशी सिंह एरी जी थे। तमाम लोगों ने ये कहा कि समाज के अंदर जो नफरत का दौर इस समय पर हो रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। भाजपा के भी लोग उत्तराखंड के ही हैं, कांग्रेस के भी लोग उत्तराखंड के हैं। वैचारिक द्वंद्वता हो सकती है, मगर यदि उत्तराखंड आंदोलन के साथ ये हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो हम इनका भी सहयोग लेंगे। क्या गलत किया हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, भाजपा कांग्रेस को न सिर्फ आंदोलन में जोड़ा बल्कि इनके हाथ में संरक्षक जैसी पद देकर हमने एक संदेश दिया कि हम वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं मगर हम उत्तराखंड के लिए एक मत हैं। ये हमारा त्याग या हमारे लिए क्या गले की हड्डी बन गया? अब आप देख लीजिए, उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर मूल निवास भू कानून को लेकर हमने समन्वय समिति बनाई, पूरे उत्तराखंड के अंदर आंदोलन चलाए, ये कहकर के आपके जल जंगल जमीन रोजगार स्वरोजगार बिक रहे हैं। अगर मूल निवासियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तो इस राज्य को बनाने का क्या महत्व है, क्या महत्व रह गया? हमने समन्वय समिति बना के फिर कांग्रेस क्या भाजपा के लोग भी उसमें आए, हमने एक आंदोलन खड़ा किया। क्या गलती करी हमने? और उसके बाद हम चुनाव में गए, हमारी जमानत जब्त।
और जिन्होंने उत्तराखंड के मूल निवास को खत्म किया, भू कानून खत्म किया, नौकरियां बेची, लड़कियों के साथ में जो दुराचार उत्तराखंड के अंदर हुआ, घर घर शराब, हर घर शराब जिन्होंने करा, जिन्होंने हमारे मंदिरों में सोना चांदी बेच खाए, जिन्होंने हमारे मंदिरों की जो है पूरी दिशा दशा बदल दी, जिन्होंने कब्जा कर दिया हमारी संस्कृति पर, वो चुनाव में फिर जीत गए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि चुनाव के टाइम पर आप अखबार उठा के देख लीजिए, 1 महीने तक पूरे अखबारों में कहीं क्षेत्रीय मुद्दे नहीं थे। तुम अखबार मैनेज कर लो, तुम चैनल मैनेज कर लो, उत्तराखंड की खबरें छुपा दो, पैसों के दम पर घर घर में तुम जो है पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित कर यदि तुम जीत रहे हो तो ये चिंता का विषय है। मैं उत्तराखंड की जनता से भी ये कहना चाहूंगा कि इतने तमाम दमन के बाद, इतने तमाम उपेक्षा के बाद भी यदि यही राष्ट्रीय पार्टियां धर्म के नाम पर और पैसों के दम पर ये सत्ता की ओर आ रहे हैं, तो हमारे बाद कौन पीढ़ी संघर्ष करेगी? इस राज्य के अंदर गांधी बनने को तो कोई तैयार ही नहीं है। इस राज्य के अंदर बेईमान और दलाल बनने को लोग तैयार हैं, उन्माद फैलाने को तैयार हैं, मगर उत्तराखंडियत के लिए कोई सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं है। आखिर उन 42 परिवारों के बच्चों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो क्या व्यर्थ चला गया? क्या हमने इस राज्य को बनाने के लिए केवल पेंशन पाने के लिए राज्य मांगा? हमने क्या उत्तराखंड के अंदर बेईमानों को पनपाने के लिए राज्य मांगा? मैं तो सैल्यूट करता हूं चंद्रशेखर को, रावण को, कि कम से कम उसका समाज उसके साथ खड़ा है। आज वो संसद में जाकर अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा। उसको किसी ने मायावती के नाम से उसका मनोबल नहीं गिराया, कांसीराम के नाम से उसका मनोबल नहीं गिराया। आखिर हमारा दोष क्या है? हम गरीब परिवार के बीच के लोग हैं, हम पे पैसा नहीं है लगाने के लिए, इसका मतलब हमको किसी का भी आरोप लगाकर आप हमको नकार दो? बता दीजिए, राज्य बनने के बाद कौन सा भाजपा का नेता जेल गया और कांग्रेस का नेता जेल जा रहा? हम यूकेडी वाले आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे नेताओं ने जो संघर्ष किया है, कमियां 50 तरीके की हो सकती हैं, कमियां मेरे पे भी हो सकती हैं, कमियां किसी और पे भी हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य उत्तराखंड की परिधि के अंदर रहने वाला गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक, विकास नगर से लेकर चक्रोता त्यूनी तक और उधम सिंह नगर से लेकर धारचूला तक की परिधि में रहने वाला उत्तराखंडी है, उसके अधिकारों को संपन्न बनाना है। अरे हमारी जमीन बिक गई, आप जाकर गुरुकुल नारसन में देखिए, जो 50-100 बीघे का मालिक था आज वो 5 बीघे में आ गया, उसकी जमीन खत्म हो गई। जिस दिन उसके पास सारी जमीन चली जाएगी वो तो बेचारा यहाँ का मूल निवासी भी नहीं रहेगा। तो हमारी संपत्ति और हम संपदाओं को बचाने के लिए लोग सत्ता देते हैं और इन सत्ताधारियों ने हमारा अस्तित्व खतरे में डाल दिया। हम कहां जाएं? हम लोकतंत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भ्रमित हो रही है। इसका परिणाम आप देख लीजिए, सब कुछ बिक चुका है। और मेरे को इस बात का मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो कौम अपनों का अनादर करती है उस कौम का रहनुमा समाज में दिखता नहीं है। और जिनको हम चुनाव जिता के भेज रहे हैं वो केवल और केवल दिल्ली में जाकर कमीशनबाजी में लगे हैं। हमारे बजट पर पूरा डाका पड़ चुका है, हम लाखों करोड़ के कर्ज में आ गए, लाख रुपए की हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, एक दो बच्चों की भी। अरे शिक्षा में आपने हमारे को बर्बाद कर दिया। हमारे पास आर्थिकी के लिए केवल और केवल नौकरी है जयवीर भाई। हम सेना में कर्मचारी देते हैं, सेना में हम जो है सोल्जर देते हैं, और आज तुमने सेना खत्म कर दी, नौकरी खत्म कर दी। हम कहां जाएंगे? हमारी आर्थिकी की कमर तोड़ दी। अन्य राज्यों में तो जमीन है, किसान है, खेती करके खा लेंगे, हमारे को तो जंगली जानवर मार रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम अपने समाज के लोगों के लिए सड़क पर संघर्ष कर कर लड़ रहे हैं तो हम भी तो समाज से ये उम्मीद करेंगे कि हमारे को भी आप मजबूत करें। 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार चुनाव आता है और हम आपके बीच में जाते हैं। आप हमको यदि ऐसी दरकिनार करोगे तो आने वाला समय बड़ा खतरे में आ जाएगा। मैं आ रहा हूं मजबूती पे। आपको कितना मजबूत किया जनता ने। मोहन सिंह असवाल हरिद्वार से चुनाव लड़े हैं, 2854 लोगों ने वोट किया है उनको। आशुतोष नेगी पौड़ी गढ़वाल की सीट से चुनाव लड़े, 4561 वोट मिले हैं। शिव सिंह रावत नैनीताल की सीट पर लड़े, 1855 वोट मिले हैं। नोटा की अगर हम बात करते हैं तो नोटा का कोटा जो है आपसे ज्यादा है। अल्मोड़ा में 17,019 नोटा को मिले हैं। नैनीताल में 10,425 नोटा को मिले हैं। पौड़ी की बात करते हैं तो 11,375 नोटा के पास है। टिहरी 7,458 नोटा के पास है। हरिद्वार में 6,826। यानी इनका कोई प्रचार नहीं था नोटा का, ये एक पैसा नहीं खर्च करता नोटा, फिर भी आपकी पार्टी से ज्यादा, यानी क्षेत्रीय दल, आपसे मतलब है कि क्षेत्रीय दलों
के जो नेता हैं उन पर विश्वास नहीं है जनता का। इसके पीछे कारण क्या है? वो मुद्दे कहाँ चले जाते हैं जिन पर आंदोलन होते हैं, या ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, या इनके पीछे क्या है? मतलब ये थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी कि भाई ये आंदोलन केवल दिखावा मात्र रह गए क्या? जयवीर भाई, बात को समझने की जरूरत है। जितना यूकेडी कमजोर होगी उतना पर्वतीय मूल के संसाधनों पर डाका पड़ेगा, उतना बाहर के लोग यहाँ ताकतवर बनेंगे। मैं आपको उदाहरण के साथ दे रहा हूं, जब मैं चुनाव लड़ता हूं, एक वर्ग विशेष ये कहने लगता है कितना ही पैसा खर्च हो जाए लगाओ, ये जीतना नहीं चाहिए, अगर ये जीत गया तो ये कहीं उल्टा ना कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे संसाधनों में ऐसे लोग बैठ गए कि उन्हें पता है कि यदि शांति प्रसाद भट्ट जैसा व्यक्ति यदि जीत गया, जो रुकेगा नहीं, और वो हमारे संसाधनों पर जो है सही लोगों को बैठा देगा। तो आप बताइए, चुनाव के समय पर उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये बताइए कि जिन्होंने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, शिव सिंह रावत ओल्ड पेंशन की बात कर रहे थे, सैनिकों के अंदर अग्निवीर की बात कर रहे थे कि मैं अगर संसद में जाऊंगा तो इसके लिए मैं धरना दे दूंगा। क्या शिव सिंह रावत का मुद्दा गलत था? मोहन सिंह असवाल जो है वो मैदान और पहाड़ के बीच के समन्वय की बात कर रहा था कि हमारे यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें बिक रही हैं, हम भू कानून को लागू कराकर मैदान और पहाड़ के बीच में तारतम्य बनाएंगे ताकि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बची रहे। तो क्या वो गलत कह रहा था? आशुतोष नेगी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा था, अंकिता को न्याय दिलाने की बात कर रहा था। तो क्या इसका मतलब आशुतोष गलत था? बॉबी पमार जैसा लड़का जो नौजवान बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, गरीब घर का बच्चा है, क्या वो गलत था? और जो चुनाव जीते, मैं पूछना चाहता हूं, टिहरी से रानी के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन था, कैसे जीत गई? क्या उसका कोई संघर्ष है उत्तराखंड में? अनिल बलूनी जो कभी दिल्ली से नीचे नहीं आते, अब वो चुनाव जीत के दोबारा शकल नहीं दिखेगी, सिंगताली पुल का पता नहीं लगेगा, किमसार मोटर मार्ग बीन नदी के पुल का पता नहीं चलेगा, गांव से पलायन क्यों हुआ इस पर कभी चर्चा नहीं होगी। क्या उनका कंट्रीब्यूशन था? इसी तरीके से अजय भट्ट तो बंगालियों को मूल निवास की बात कर रहे थे, बंपर वोट से जीत गए। अजय का टमटा का पता ही नहीं था वो कहां है, सांसद है भी कि नहीं। ऐसे में आपने तीरथ भाई का टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी में उबाल नहीं आया इस बात को लेकर कि आपका जनप्रतिनिधि चेहरे बदल बदल कर आप हमको कब तक ठगोगे? आपने हरिद्वार में निशंक जी का टिकट काट दिया और फिर त्रिवेंद्र को काबिल बता दिया। जो मुख्यमंत्री काबिल नहीं था वो सांसद काबिल होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर हमारा दोष क्या है? ये दोष कि हमसे जो है 2250 पोलिंग बूथ मैनेज नहीं हो रहे, ये दोष कि हम जनता से वोट की उम्मीद भी कर रहे हैं और नोट की उम्मीद भी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 100 करोड़ में सांसद बन रहे हैं, यदि 100 करोड़ लगाकर चुनाव जीतना है तो वो 500 करोड़ कमाएगा कि आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ेगा? यही कारण इन 24 वर्षों में उत्तराखंडियत के ऊपर हमला हो रहा है। शांति प्रसाद भट्ट चुनाव हारता है, बता दीजिए ना, कि कोई एक आदमी मेरे पे आरोप लगा के बता दे। मेरे मनोबल को अगर आप इसी तरीके से तोड़ते रहोगे, आपने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के साथ ऐसे किया, आपने तमाम क्षेत्रीय दल के जो भी चुनाव लड़े उनके साथ ऐसे किया, आपने अर्जुन सिंह रावत जी के साथ भी ऐसे किया, वो तो आईएएस थे। मतलब आप अपने घर के लोगों के ऊपर सवाल खड़े करते हो और दूसरे लोगों के चोरों को भी आप जो है साबित कर दे रहे, स्थापित कर दे रहे हो। तो क्या इन चीजों को, जनता को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए? अब आप कह लीजिए मुद्दों पर बता दीजिए, जल जंगल जमीन रोजगार पलायन राजधानी, इस पर कौन लड़ रहा है? 56 से ज्यादा क्षेत्रीय दल है, बता दीजिए लोकसभा में कितने लड़े, बता दीजिए ना। यूकेडी जिसकी जमानतें जब्त हो रही हैं उसके बावजूद भी वो चुनाव में लड़ रही है और मुद्दों पे बोल रही है। हम पोलिंग बूथ मैनेज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैं कर्मचारियों के बीच का नेता हूं, मेरी पार्टी भी कर्मचारियों के बीच में, गरीब किसान की पार्टी है, गरीब व्यापारी की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। और जो धन्ना सेठ हैं ये कोई राजनीति में ईमानदार हैं? अगर ईमानदार हैं तो फिर अंकिता के हत्यारे के पिता को क्यों छोड़ा हुआ बाहर? जिसकी अंकिता की मां जिस अजय को नाम ले रही है वो आज फिर क्यों खुले घूम रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, संजय कुमार पर क्या हुआ? नौकरियां बिकी, इन्हीं के आरएसएस के लोगों पे आरोप लगे, क्या हुआ? इतना सब कुछ जानने के बाद यदि महिला वर्ग भाजपा से जुड़ा है तो मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार को बचाने के लिए, उत्तराखंड की महिलाओं को बचाने के लिए और लंबा संघर्ष करने की जरूरत है। नौकरियां बेचने के बाद भी अगर हाकम जैसे लोग यहां पर बचे हुए हैं तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम निराश नहीं है जयवीर भाई,
ये 79 से चल रहे हैं हम, और पिट ही रहे हैं, मर ही रहे हैं। और आज भी गांव का अंतिम व्यक्ति हमारे प्रति सिंपैथी रखता है। वोट नहीं पड़ रहे वो अलग विषय है। अगर पहाड़ का आदमी हमको चाहता है कि ये लोग हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, इनको सत्ता में आना चाहिए, यही हमारे लिए मूल जो है ताकत है कि जिस दिन जनता ने ठान ली गरीब का बच्चा संसद में जाएगा, गरीब का बच्चा विधानसभा जाएगा और उत्तराखंडियत के लिए काम करता हुआ दिखेगा। ये छदम प्यार चलता है। 1925 से भाजपा चुनाव लड़ती रही। आरएसएस ने आज भाजपा को स्थापित कर दिया और इसी भाजपा के बेईमानों ने यह कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये नड्डा ने कह दिया। कहने का मतलब है बेईमान किसी का नहीं होता, वो अपने आरएसएस का नहीं हुआ तो वह उत्तराखंड का कहां से होगा। और ये संदेश हम दे रहे हैं, जनता समझ रही है और मेरा विश्वास है एक दिन उत्तराखंडियत के लिए सब एक मत होंगे। फिर वो चाहे मैदान का हो, पहाड़ का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी वर्ग विशेष का हो, वो अपने राज्य से प्यार करेगा और यूकेडी को एक दिन लेकर आएगा और मुद्दों पे वोट देगा। ये मेरा संकल्प भी है, मेरा विश्वास भी है और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम घबराने वाले नहीं है। चलिए, आप घबराने वाले नहीं हैं, निराश होने वाले नहीं हैं, एक विश्वास रख के चल रहे हैं कि शायद ऐसा कोई दिन होगा। चलिए, अच्छी बात है, आपका विश्वास कायम रहे। कहने का मतलब ये है कि अन्य राज्यों में जो है जो क्षेत्रीय दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका आज निभा रहे हैं केंद्र की सरकार में, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं तो इसके विपरीत है। जबकि यहाँ इस हिसाब से आंदोलन हुए हैं, आंदोलन होते रहे हैं, उन मुद्दों पर आंदोलन हो रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं। ऐसी स्थिति बनी है प्रदेश में, बावजूद उसके भी कुछ धरातल पर ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय ना तो कोई नेता उभर कर ऐसा सामने आ रहा है, ना ही कोई ऐसी बात नजर आ रही है कि जो कहीं ना कहीं राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में ही प्रभाव डालती हो। देश की राजनीति की तो बात ही छोड़ दीजिए। जयवीर भाई, पलटू राम को देखिए बिहार में, मैं तो बिहार की महान जनता को इस बात के लिए साधुवाद करूंगा। और नीतीश कुमार को देखिए, चरित्र का ही नहीं पता, मगर कभी चुनाव नहीं हार रहा, वहां के नेता उनको खत्म नहीं कर रहे। लालू का बच्चा 8वीं पास, उसको देखो नेता बना रखा है। रामविलास पासवान के बच्चे को नेता बना रखा है। आरएलडी का जो है दुष्यंत को नेता बना रखा है। जीताराम मांझी को नेता बना रखा है। अब अटावले महाराष्ट्र से जीत कर आ रहा अकेला और मंत्री, एक एक जीत कर आए मंत्री। सुप्रिया पटेल मंत्री। और हमारा दुर्भाग्य देखिए, देश को ईमानदार सेना हम दे रहे, देश को ईमानदार कर्मचारी हम दे रहे, देश में ईमानदारी की राजनीति हम कर रहे। हमारे यहाँ पूरा निचोड़ लो, किसी के पास 20,000 रुपए नहीं निकलेंगे। और इतना करने के बाद, इस राज्य के लिए बलिदान देने के बाद, साधुतों के बाद, राज्य लेने के बाद, और हम पे आरोप कि ना ये सीन में नहीं है। आखिर अपनों का अपमान कर कर, अपनों का निरादर कर कर हमने इन 24 वर्षों में कर्ज ही तो पाया, संसाधन ही तो बिकवाए, उत्तराखंडियत ही तो खत्म करी। ना बेटी सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित, ना नौकरी सुरक्षित। ऐसे में जनता कब जागेगी? ये सवाल जनता के भी मन मस्तिष्क में है। तभी लोग कहते हैं कि यूकेडी पर हमें उम्मीद है, यूकेडी इस राज्य के लिए ठीक है। आज लोकसभा में जाके देखिए, एनडीए में एक एक व्यक्ति जो है कैबिनेट मंत्री बन गया। और हमारी तरफ से अजय टम्टा को जो मंत्रालय दिया है वो भी राज्य का स्वतंत्र प्रभार भी नहीं है। ऐसे में पिछली बार वो कपड़ा मंत्री थे, बता दीजिए कितना कपड़ों का यहाँ पे व्यवसाय करवाया उन्होंने। अब की बार कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा? होगा क्या? क्या होगा? 6 महीने में मानव संसाधन निशंक से खींचकर जो है दूसरे को दे दिया। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का आदमी नौकरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मानव संसाधन उसे हटाकर उसका अपमान कर दिया। हमारे को हमारे राज्य के अंदर, अरे रक्षा मंत्री तो हमको चाहिए भाई, हमसे ज्यादा कौन है इस देश के अंदर सेना में कर्मचारी सैनिक देने वाला? ब्रिगेडियर हम दे रहे, जनरल हम दे रहे, सैनिक हम दे रहे, बलिदान हम दे रहे। रक्षा मंत्रालय हमें क्यों नहीं? अगर उत्तराखंड क्रांति दल का चुनाव जीत के जाता तो वो बार्गेनिंग करता ना। अब आप देख लो, चंद्रबाबू नायडू कर रहा मुझे लोकसभा भी दो, मुझे गृह भी दो। नीतीश को 9 मिल गए मंत्री। ऐसा कौन सा राष्ट्र प्रेम है कि घर के बच्चे भूखे मर रहे और उत्तराखंड के लोग मंत्री तक हमको नहीं मिल रहे? ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? ये छदम राष्ट्र प्रेम को भी हम तोड़ के दिखाएंगे। जनता इस बात को समझ भी रही है कि यूकेडी कमजोर है आर्थिक रूप से, संगठन, अरे जिसमें पैसा नहीं उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं हो रहा। आज सुबह हम जोड़ते हैं, शाम को भाजपा उसे गले में माला पहना दे रही। ये जो चल रहा है इसको ब्रेक करेंगे और एक दिन मेरा विश्वास है कि जिन्होंने लूटा है बक्से वो भी नहीं जाएंगे।
जो देश की संपदाओं को लूटते हैं उनको उसी तरीके से ठिकाने भी सत्ताएं लगाती है। कांग्रेस ने किया तो मोदी ने लगाया, हमारे साथ होगा तो हम भी लगाएंगे, छोड़ थोड़ी ना देंगे हम। मगर हमारी चिंता का विषय है, गांव का अंतिम व्यक्ति विकास से दूर है, उसके बावजूद भी यदि राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ा है तो बेटियां सबकी असुरक्षित हैं, नौकरियां सब बच्चों की असुरक्षित है, पढ़ा लिखा देश छोड़ के भाग रहा है, राज्य छोड़ के भाग रहा है। और यदि यही रहा कि हम तो चले गए नौकरी के चक्कर में बाहर और यहाँ हमारे घर में बैठ गए बाहर के लोग, तो फिर हमारी जमीनें भी जाएंगी, हमारी उत्तराखंडियत भी खत्म होगी, हमारे धार्मिक स्थलों पर भी डाका पड़ेगा। और उत्तराखंड के लिए जो सपने उत्तराखंड के शहीदों ने देखे थे, वो सपनों का उत्तराखंड मुझे लगता नहीं है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों से कभी पूरा होगा। मेरा विश्वास है, बाकी संघर्ष दिया है, संघर्ष करते करते प्राण खो देंगे, मगर कभी उत्तराखंडियत को छोड़ेंगे नहीं, बोलते रहेंगे। हार जीत ये विषय नहीं रखता। अगर लालची होते तो हमारे आदर्श सुभाष चंद्र ना होते, भगत सिंह ना होते, समझ गए। हमारे आदर्श वो लोग हैं जिन्होंने मानवता को आगे बढ़ाते हुए इस समाज के अंदर एक दिशा दी, वो चाहे गांधी रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो। तो हम इन चोरों को अपना आदर्श नहीं बना सकते, ये तय मान के चलिए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टियां हैं, जनता इनके मुंह से बाहर निकलेगी, क्षेत्रीय दल को आगे करेगी, मेरा विश्वास है। क्षेत्रीय दल को आगे करेगी। चलिए, आपसे ऐसी उम्मीद है कि आपने काफी समय भी दिया। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं जिन पर लगातार आंदोलन होते रहे हैं, उन मुद्दों को धरातल पर कहीं हम देखते नहीं है, नजर नहीं वो आ रहे हैं। तो प्रदेश की बात में शांति प्रसाद भट्ट जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आगे भी आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, जो लोग देखेंगे उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर आप भी किसी मुद्दे पर इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर हमें बताएं, अवगत कराएं। तो बने रहें, देखते रहें न्यूज नेत्र। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय उत्तराखंड।